ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य शांति सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज आचार्य शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि समाधि दिवस मनाने के लिए हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व अपने आप में इस युग के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। यह उस समय की बात है जब धार्मिक स्वतंत्रता राजकीय बेड़ियों में बंधी हुई थी और उस समय दिगंबर साधु प्राय नहीं मिलते थे। लेकिन आचार्य शांति सागर जी ने ऐसा साहस जगाया उस समय कि आज भी हम दिगंबर की मुद्रा को धारण करके सारे देश में विचरण कर सकते हैं। वह दिगंबर मुद्रा के विचरण की परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज से आगे बढ़ती गई। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन आत्म साधना में तो लगा ही था, दूसरी ओर धर्म की जन शासन की प्रभावना में भी पूर्ण रूप से लगा रहा। एक और उन्होंने अपनी आत्मा की साधना की और दूसरी ओर धर्म की प्रभावना की। जीवन भर वह अपने शरीर से साधना करते रहे और अंत में शरीर को छोड़कर समाधि मरण करके आत्मकल्याण कर गए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमेशा करुणा और शांति के झरने झरा करते थे। वो एक ऐसे पथिक थे जिन्होंने राह में आने वाले कांटों की चुभन को सहन करके और आने वाले राहगीरों को रास्ता प्रशस्त किया है। शांति सागर जी महाराज के अंदर शरीर की शक्ति के साथ साथ मनोबल बहुत प्रबल था। उनकी मन की क्षमता बहुत ही तीव्र थी। वो एक बार जो ठान लेते थे वो कर रहते थे, क्योंकि उन्हें कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। और जिसे कर्म सिद्धांत पर विश्वास रहता है वह दुनिया में कहीं भी चला जाए उसका साहस हमेशा बना रहता है और जो कार्य सोच लेता है उसमें सफलता हासिल करके ही रहता है। आप लोग बोलते भी हैं वो शांति सागरा मुनिवरः, वो शांत सागरः बाहु नहीं, शांत बहु अस्सी नहीं, ऐसा नहीं बोलते, शायद बोलते वो शांति सागरा मुनिवरा बहु शांतता अससी या भव सागर तरन्या साठी घोर तपा करसी। ऐसा कुछ बोलते ना आप लोग। हे शांति सागर मुनिवरा, आप बहुत शांत प्रकृति के हैं और इस भव सागर से पार उतारने वाले हैं। भव सागर था तरन्या साठी, भव सागर से पार करने के लिए आपने क्या किया? घोर तपा करसी, घोर तपस्या की आपने। कैसी तपस्या की?
घोर तपस्या की, उन्होंने अपने जीवन में खूब तपस्या की। उनके बारे में बताते हैं, उन्होंने अपने मुनि दीक्षा काल में 9,938 उपवास किए। कितने? 9,938 उपवास किए। महीना कितना? महीना ये हुआ कि 27 वर्ष 3 माह और 23 दिन तक उपवास किए उन्होंने। और कुल मुनि दीक्षा की कितनी थी? 35 वर्ष मुनि दीक्षा का पालन किया। उसमें 27 वर्ष 3 माह 23 दिन तक उन्होंने उपवास किए। धन्य है ऐसे उपवास की साधना करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज। उनके ऐसे उपवास चलते थे और कई दिनों तक तो मात्र मूंग की दाल और रोटी ही लेते रहे। इस पर ही बहुत दिन उनका चलता रहा। आज का विज्ञान यदि सोचे तो सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसी भी साधना होती होगी, ऐसे भी उपवास होते होंगे कि 35 वर्ष में माँ जिन्होंने 27 वर्ष के लगभग ही भोजन लिया। कितने वर्ष उपवास हो गया? 5 और 3 8 नहीं, 8 वर्ष ही भोजन किया, ये मान के चलो। 27 वर्ष तक भोजन नहीं किया। विज्ञान तो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, समझ गए ना? तो विज्ञान के चमत्कार मत देखो, सम्यक ज्ञान के चमत्कार देखो। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सम्यक ज्ञान के चमत्कार को प्रकाशित किया। आत्मा के चमत्कार को, वंडर ऑफ साइंस नहीं, वंडर ऑफ सोल। चमत्कार विज्ञान के नहीं, चमत्कार देखना है तो आत्मा के चमत्कार देखो। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी तपस्या की, घोर तपस्या की, जैसे कि चतुर्थ काल में साधु जन करते थे। ये तो सुनने में मिलता है कि उनके शरीर की शक्ति बहुत बलिष्ठ थी। और दक्षिण में थोड़ा सा मेहनत करते हैं लोग तो ताकत अच्छी रहती है। उत्तर के लोग थोड़े कमज़ोर रहते हैं, खेत पर काम नहीं करते हैं, मेहनत करते नहीं हैं, गाड़ी में घूमते हैं, तो थोड़ी ताकत कम रहती है, समझ गए? और यहाँ पर प्राय लोग किसान हैं, तो किसान जो होता है वो मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वह मेहनत करता है। इससे सिद्ध होता है बैठने से, आराम करने से शरीर में ताकत नहीं आती, बल्कि परिश्रम करते रहने से ताकत आती और स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये दक्षिण के आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उपवास आदि करता है, उसकी निरंतर शक्ति बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है। साधना करने से शरीर कमज़ोर नहीं होता। ये आपकी धारणा है कि साधना करने से शरीर कमज़ोर होता है। हकीकत तो ये जितनी अच्छी साधना करते जाओगे शरीर उतना बलजोर होता चला जाएगा। अनुकूलता का नियम है, जितनी सुविधा दोगी उतनी दुविधा बढ़ती जाएगी, और जितना उसके तुम तपाओगे उतना और निखर के चला आएगा। लेकिन याद रखना, शक्ति से ज़्यादा मत करना, शक्ति के अनुसार ही करना। शांति सागर जैसी शक्ति आज हमारे और आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल शक्ति नहीं है। कम से कम हफ्ते में एक उपवास करने की क्षमता आपके पास है, वो क्षमता तो जागृत करो। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को देख करके, सुन करके, पढ़ करके बताते हैं, उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन भारत देश के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज की चर्या का अवलोकन किया, दर्शन किए, देखा, और देखने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी बात कही कि इस दुनिया में ज्ञान और चारित्र और आत्म त्याग की चर्चा करना तो बहुत आसान है। चारित्र की, आत्मज्ञान की चर्चा करना बहुत सरल है, किंतु उन पर अमल करना बहुत कठिन है। यदि आपको साक्षात ज्ञान और आत्मत्याग की चर्या देखना है तो आचार्य शांति सागर जैसे संत के दर्शन करो। आपको ज्ञात होगा कि उनकी चर्या कैसी है। वो मात्र चर्चा नहीं करते, बल्कि वह चारित्र का पालन भी करते हैं, चर्या का पालन भी करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जब कोई भी आचार्य के दर्शन करता था तो एक ही शब्द कहता था
कि भगवान महावीर रहे होंगे तो आचार्य विद्यासागर जैसे रहे हैं। तो हमारे श्रवण परंपरा में, दिगम परंपरा में ऐसे महान आचार्य हो चुके हैं जिनकी सारे देश के नेता राजनेताओं ने गुणगान किया है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के संलेखना के बाद इतिहास में अभी वर्तमान में एक ही ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री ने जिनकी बहुत बुरी प्रशंसा की। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि आचार्य की क्षति की होने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई हो, क्योंकि मैं उनसे प्रेरणा लेता था, सलाह लेता था, मार्गदर्शन लेता था। ये है हमारे दिगंबर आचार्यों का व्यक्तित्व जो सारे देश के सामने है। हमें समझने की आवश्यकता है। हम आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम लें तो हमें गर्व उत्पन्न होना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए जैसे हमें आज वर्तमान में साक्षात दिगंबर मूर्ति की धारी भगवान ही आकर के प्रकट हुए। तो कैसे कली काल में, विषम काल में दिगंबर मुद्रा के साथ विचरण करना ये कोई सहज बात नहीं है। और आज वर्तमान में भी भौतिकता का युग है, इसमें भी विचरण करना सरल बात नहीं है। हम समाधि दिवस मना करके और यहाँ से विदा ले लेते हैं, पर ये सोच नहीं पाते, चिंतन नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमारे आचार्यों का हमारी संस्कृति पर कितना योगदान रहा है। उन्होंने हमारे लिए कैसे सम्मान दिलाया है, कैसे देश के सामने आपका सिर आज ऊंचा हो पा रहा है, इतिहास में आप दिगंबर की जय जयकार कर पा रहे हैं। ये मात्र उन आचार्य शांति सागर जैसे महामुनि राजों का योगदान रहा है। उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए दिया है, उनके उपकारों को हम कभी भुला नहीं सकते। यदि आचार्य शांति सागर जी महाराज ना होते तो वीर सागर, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी ना होते, और वो ना होते तो विद्यासागर जी ना होते, और विद्यासागर जी ना होते तो आज हम यहाँ बैठ कर के उनके बारे में गुणगान नहीं कर पाते। ये सब उनका योगदान है। और बताते हैं कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जब बचपन में थे तो उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपदेश सुना था। और जब उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपदेश सुना था पहली बार, उसी समय उनके अंदर वैराग्य का बीजारोपण हो गया था। बताते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपदेश सुनकर के उनको वैराग्य उमड़ा था। ऐसे आचार्य भगवान थे शांति सागर जी महाराज कि जिनके उपदेश से एक ऐसी महान आत्मा ने वैराग्य प्राप्त किया जो आज हजारों लोगों को वैरागी बना गया। जिनके वैराग्य की प्रशंसा करते हुए प्रकृति का कोई भी मनुष्य थकता नहीं है। जिसने भी दर्शन किया वो ये कहता है यदि त्याग की मूर्ति तो ये है। जो देखता वो अपने अपने गुरु से तुलना करते यही बोलता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुरु रहे हैं तो अभी विद्यासागर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उनसे भी श्रेष्ठ वो थे जिनके प्रवचन से उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था। क्योंकि बीज आरोपण कहाँ से हुआ? आचार्य शांति सागर जी महाराज से। उनके प्रवचन में ऐसी कौन सी शक्ति रहती थी जिसके माध्यम से एक बार प्रवचन सुनकर के भी जीवों को अपने आत्म कल्याण का बोध हो जाता था। वह प्रायः करके कहा करते थे, विषय सेवना सारखा दूसरा रोग नहीं। विषय भोग के समान ऐसा संसार में उससे बड़ा और कोई रोग नहीं है। इसके अलावा वो कहते थे, मोह मिथ्याचार सारखा दूसरा घातक नहीं। मिथ्या से बड़ा घात करने वाला और जीव का कोई परिणाम नहीं है।
ये मोह मिथ्या सबसे बड़ा घात करने वाला है। ये मिथ्यात्व जीव को दुखी बनाने वाला है। आचार्य शांति सागर जी की आराधना उपासना करने वालों को ये उपदेश अवश्य उनका कहीं मिल जाए तो सुनना चाहिए। जो वो कहा करते थे, मोह मिथ्यात्वाचा सारखा दूसरा घातक नहीं, मराठी में। हाँ, उनका मराठी में प्रवचन हुआ करता था। वो हमेशा ये कहते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, अपना घात कर रहे हो। मिथ्यात्व का पोषण करना आत्मा का शोषण करना है। आप अपने आत्मा के लिए पतन की ओर ले जा रहे हो यदि आप मिथ्यात्व का सेवन करते हो तो। ऐसा आचार्य शांति सागर जी महाराज कहा करते थे। फिर भी मुझे दुख भरे शब्दों में कहना पड़ रहा है, आचार्य महाराज का जहाँ प्रवास रहा वहाँ अभी भी कुछ कुछ मिथ्यात्व विद्यमान है ना। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज को पाकर के गर्व से आपको सिर ऊंचा करते हुए मिथ्यात्व का त्याग कर देना चाहिए कि हम ऐसी मिथ्या मान्यता में, मिथ्या धारणा में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज इस मिथ्या धारणा से कोसों दूर उठे हुए थे। उनकी अनुयायी बन करके उनकी आराधना करते हुए, उनका नाम लेते हुए यदि हम मिथ्यात्व का सेवन करें तो ये तो ठीक बात नहीं है। कहते जिनका लोग हवाला देते हैं ना, हवाला समझते हैं आप लोग, रेफरेंस हवाला, जिनकी ओट में रहते हैं, तो जिनका हवाला देते हैं उनके हवाले खुद नहीं हैं। जिनकी बात करते हैं उनकी बात को स्वयं स्वीकार करने तैयार नहीं है कि शांति सागर जी महाराज का क्या भाव था, वो क्या कहा करते थे। उनका उपदेश चलता था, वो कहते थे स्वतःचे विकारी भावच स्वतःचे शत्रु अस्तात। स्वयं के विकारी भाव ही स्वयं के शत्रु हैं, इसे स्वीकार करो। हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है, संसार में कहीं दूसरा शत्रु नहीं है। शुभम के स्वयं के जो विकारी भाव हैं, वो विकारी भाव ही हमारे लिए क्या करने वाले हैं, शत्रु का रूप धारण करने वाले हैं। हमारा मन मित्र है, हमारा मित्र शत्रु है। यदि वह संयत है तो निश्चित वह मित्र का काम करता है, और असंयत है तो वही हमारे लिए शत्रु का काम करता है। आचार्य ने लिखा है, आदमी का, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लिखा है, आदमी का दिमाग चलता तो है पर संयत हो तो सुख संपदा में एक ताज होता है, सरताज होता है। और यदि यही विषयों का गुलाम हो तो कम वक्त खतरनाक शैतान होता है। यही आपका मन है। यदि यही संयत हो गया तो सुख संपदा में एक सरताज हो गया, ताज हो गया। और यदि यही आपका मन विषय वासनाओं में लग गया तो कम वक्त खतरनाक और शैतान। ऐसा कौन सा पाप है जो विषयी व्यक्ति नहीं कर देता? पापी व्यक्ति कौन से घातक कार्य को नहीं कर देता? इसलिए अपने मन को, अपने भावों को संभालने का भरसक प्रयास करना चाहिए। बताते हैं, जब आचार्य शांति सागर जी महाराज कटनी साइड, धरियावाद साइड गए मध्य प्रदेश में, तब वहाँ पर बहुत बलि प्रथा चलती थी। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने शांति के साथ, करुणा के साथ इतना अच्छा उपदेश दिया अन्य लोगों को, उन्होंने बलि प्रथा को समाप्त कर दिया। हजारों हजारों जीवों को मारने वाले व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव जगा करके उनसे जीवों के घात को बचाने का प्रयास किया। ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की जीव करुणा थी, जीव दया थी। पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री तो मात्र परीक्षा करने आते थे उस समय, वो साधु की वंदना करने नहीं आते थे। लेकिन जब शांति सागर के दर्शन किए तो परीक्षा क्या, खुद की परीक्षा हो गई, और कटनी में उनका चातुर्मास संपन्न हो गया। समझ रहे आप लोग?
आचार्य शांति सागर जी महाराज का। वह शिखर जी यात्रा पर उस समय गए हुए थे, तब उनकी परीक्षा लेने बहुत सारे पंडित आते थे, लेकिन जब उनके दर्शन किया तो लगा कि आज ही वर्तमान में साधु चर्या विद्यमान है। मैंने देखा जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वर्तमान 24 के, वो सब उत्तर भारत में, वो तो नियोग ही रहता है, ये मान करके चलें आप। ठीक है, अयोध्या में जन्म लिया है ना, और भी काशी वगैरह में, बनारस में जन्म लिया, ये तीर्थंकरों की बात। लेकिन अभी वर्तमान में जितने भी आचार्य हुए हैं, समंतभद्र हों, आचार्य कुंद महाराज हों, सुन रहे ना, आचार्य शांति सागर जी हों, आचार्य विद्यासागर जी हों, वो सब दक्षिण के हैं, दक्षिण में जन्म। जिस भूमि पर हम बैठे हैं दक्षिण भूमि है, समझ रहे? महान महान आचार्यों को जन्म देने वाली ये दक्षिण भूमि है। और आप तो अपने सौभाग्य को और सराहिए, आप इस युग के महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जन्मभूमि पर बैठे। सारा इतिहास जब रिकॉर्ड होगा तो सतलगा का नाम तो आएगा ही, पास में एलगुड़ का नाम तो आएगा ही, भोज का नाम तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ से कोसली देशभूषण जी महाराज नाम आएगा। आसपास महान आचार्य यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आज वर्तमान में तीर्थंकर नहीं हैं, लेकिन जितने महान आचार्य हुए वो सब इसी दक्षिण की भारत की भूमि पर। ये गौरव का बात होना चाहिए, गौरव की बात तो होना चाहिए, लेकिन गौरव जगाने की बात होना चाहिए। मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त को अपनाओगे तभी ये गौरव की बात रहेगी। वीतरागता के प्रति आपकी वही श्रद्धा होना चाहिए जो श्रद्धा वास्तव में हुआ करती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज बहुत उपवास करते थे, आपने ये तो सुन लिया। कटनी में पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी ने एक प्रसंग में उनसे कहा, आचार्य शांति सागर जी महाराज से, आचार्य महाराज आप विहार कर रहे हैं और आगे आप समाधि लेंगे, हम लोगों का क्या होगा? हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? जैसे कभी कभी आपको भी लगता होगा, कोई साधु का नगर में चतुर्मास होता होगा, अभी तो अच्छा लगता है, साधु जाएंगे तो कैसा लगेगा? कभी कभी तो मन में विचार आता होगा कि नहीं, ये जो आनंद है, जो भक्ति है, जो साधना है, जो चर्या है, वो हमें देखने को कैसे मिलेगी? ऐसा विचार आपके अंदर भी आता होगा, बोलो ना, कभी तो आता होगा। आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तुम्हारी भवितव्यता अच्छी है, यदि भवितव्यता अच्छी होती है तभी ऐसे विचार आते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया, महाराज बताओ आपके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे? अब बड़ा कठिन प्रश्न था कि महाराज के जाने के बाद श्रावक कैसे रहेंगे? तो शांति सागर जी महाराज ने कहा, मेरे ऊपर भी तो अभी कोई नहीं था, मैं जिसके सहारे रह रहा था उसके सहारे तो रह लेना। पंडित जी ने कहा, महाराज जी बात समझ में नहीं आई हमें, आपको भी नहीं आई? तो उन्होंने कहा, मैं अपने धर्म के सहारे रह रहा था, बाद में आप भी धर्म के सहारे रहना। समझ में नहीं आया आपको? मैं अपने धर्म के सहारे रह रहा हूँ, अपनी चर्या के सहारे रह रहा हूँ, अपने गुणों के सहारे रह रहा हूँ, वैसे आप भी अपनी चर्या के, गुणों के, सुन रहे ना आप लोग, उसके सहारे रहा करो, तो आपके लिए कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। मैं भी यही कह के जाऊँगा, आप लोग घबराना नहीं, मैं आपको सहारा देकर जाऊँगा, और जो मैंने आपको सिखाया पढ़ाया है, जो आपने धर्म ध्यान किया है, उसी को रिपीट करते रहना, उसके सहारे रहना, आपका जीवन बहुत अच्छा सहजता से निकलता चल जाएगा। महाराज जी कहना तो सरल है, लेकिन
जब जिसके ऊपर बीतती है वह उस चीज़ को जानता है। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में शादियों का वियोग सहा है और अभी वर्तमान में ही आचार्य भगवंत का वियोग सहा है। कहीं ना आसान होता है, लेकिन रह रह करके बार बार उपकारी की याद आ जाती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिनसे हमें सब कुछ मिला हो, जिन्होंने सब कुछ दिया हो, सब कुछ जानते हैं, अपन सब कुछ पढ़े लिखे हैं कि देखो भैया आयु तो सबकी अपनी अपनी है, कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है। फिर भी जब उपकारी का नाम आता है तो मन बिल्कुल मानता ही नहीं है। उन पंडित जी ने यही बात कही तो उन्होंने कहा नहीं, अपना धर्म ही हमारा साथ देने वाला है। दुख संकटापासून जीवाचे रक्षण करनाला फक्त धर्मच आहे। नहीं आया समझ, मराठी में बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आया आपको, हिंदी में बोलो तो फिर भी समझ में ना आए तो ठीक है। शुद्ध मराठी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ शुद्ध बोला ना। क्या बोला? दुख संकटापासून, दुख और संकट के समय, सही है ना। उस समय जीवाचे रक्षण, जीव के रक्षण यदि कोई करणारा आहे तो फक्त धर्म चाहे, मात्र एक धर्म ही है और कोई दूसरा नहीं है। यदि जीव की रक्षा कोई कर सकता है संकट के समय, दुख के समय, तो कौन कर सकता है? मात्र धर्म ही कर सकता है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, सब जुदा होते हैं पर धर्म जुदा नहीं होता। संकट के समय कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन धर्म आपका साथ देगा देगा देगा। ये आचार्य शांति सागर जी महाराज बार बार कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में साक्षात देखा, अनुभूत किया। उन्हें राज सत्ता ने, समाज ने साथ नहीं दिया, फिर भी वो इंडिया गेट पर जा कर के खड़े हो गए, वहाँ उनकी फ़ोटो खींची। समझ आ रहा है? किसी ने पूछा महाराज इंडिया गेट पर फ़ोटो खिंचवाने का मतलब, बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने फ़ोटो खिंचवाने का मतलब, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए दिगंबर साधु हर जगह विचरण कर सकता है। ये अंदर की भावना, हमारी प्रभावना नहीं, धर्म की प्रभावना हो, दिगंबरत्व की प्रभावना हो, और उसी का प्रभाव है आज पार्लियामेंट में भी जाकर के, विधानसभा में भी जाकर के दिगंबर साधु प्रवचन करके आ जाते हैं। मैं स्वयं भोपाल चातुर्मास में विधानसभा में प्रवचन करके आया था, सारे मंत्रियों के बीच में दिगंबर मुद्रा के साथ जाकर के प्रवचन किया। साथ में विद्यासागर मुनि भी थे जो अभी समडोली में है ना, वो भी थे उस समय, उन्होंने भी चातुर्मास किया था वहाँ पर, और निर्भय सागर जी आचार्य वो भी थे। हम तीनों संग जाकर के वहाँ पर प्रवचन किए थे। ये शांति सागर जी महाराज ने साहस दिलाया, उनके बलिदान का परिणाम है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने तो बहुत जगह किया है ना। मैंने एक आध बार किया तो आपके सामने रख दिया कि मैं भी गया हूँ, पर आचार्य भवन तो हमेशा, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो, कहीं भी हो, हर जगह बड़े बड़े शहर में भी, चौराहे पर भी, संस्था में आचार्य भवन का स्वागत ऐसा हुआ है जैसे राजनेता का नहीं हो सकता। ये दिगंबर मुद्रा की आज जय जयकार यदि हो रही है तो प्रणाम करो आचार्य शांति सागर जी महाराज को। उनके माध्यम से सारा का सारा तत्व हमारे लिए प्राप्त हुआ है। ये दिगंबर मुद्रा के दर्शन साक्षात हमें हो पा रहे हैं तो उनका साहस था, उनका त्याग था, उनकी निर्भीकता थी, उनकी क्षमता थी। निर्भीकता के साथ साथ भी यदि कोई उन पर अवसर करता था तो चुपचाप सहन करते थे, समता धारण करते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य दिगंबरत्व की प्रभावना रहता था। ऐसे शांति सागर जी महाराज अपने आप में बहुत ही साहसी, निर्भीक थे। आप लोगों के आसपास बहुत सारे गांव हैं, मैंने तो शांति सागर जी महाराज को देखा भी नहीं। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा नहीं, दर्शन नहीं किया,
उनके बारे में सुना है और पढ़ा है, तो बहुत सारे उनके बारे में बताते हैं। यहाँ कोई एक कोन्नूर गांव है, कोन्नूर गांव, क्या नाम है? कुन्नूर। हाँ, तो वहाँ पर पहले कोई गुफा होगी। कहाँ होगी? गुफा होगी। उस गुफा में वह ध्यान करते थे। जब वो ध्यान करते थे तो एक दिन अचानक 5-7 हाथ का बड़ा हाउ सांप क्या हुआ, आ गया बताते, और महाराज के पास आकर के बैठ गया। लेकिन आचार्य महाराज बताते हैं कुछ नहीं, वो यूं खड़ा रहा आचार्य महाराज के सामने। आचार्य महाराज भी निर्भीक बैठे रहे। आप होते तो? लेकिन आचार्य महाराज बैठे रहे। लोगों ने बताते अपनी आंखों से देखा। आचार्य की अभय की मुद्रा थी, वह अपना चिंतन करते रहे। उनकी कर्म सिद्धांत पर बहुत गहरी आस्था थी। साधना के साथ साथ उन्होंने कर्म सिद्धांत का भी बहुत अध्ययन किया था। और होता ही है, जो मुनि आचार्य विशेष होते हैं वो कर्म सिद्धांत पर विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और पढ़ने के बाद वो कहीं भी चले जाएं, कहीं विचलित होने का तो काम ही नहीं होता। वो जो विचलित हो रहे हों उनको भी संभाल करके सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते। लोगों ने पूछा, महाराज जब आपके सामने काल खड़ा था, काल मतलब सर्प, जो आप सर्प काल योग बोलते हैं ना, आपकी तो कुंडली में हो तो डर जाते आप। कितने हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, इतने घबरा जाते हो, लाखों रुपए ज्योतिषी को बर्बाद करके आ जाते हो। महाराज के सामने ही खड़ा है, कुंडली मार के, कुंडली में नहीं, कुंडली मार करके महाराज के सामने खड़ा है। बोले महाराज आप क्या चिंतन कर रहे थे? तो मैंने बताया ना, आचार्य शांति सागर जी की कर्म सिद्धांत की बहुत गहरी पकड़ थी। यदि ये ना होती तो वह दिगंबर मुद्रा का इतना प्रचार नहीं कर पाते, वो इतना साहस नहीं दिखा पाते। इतनी गहरी आस्था थी। और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने तो चिंतन किया, शांति सागर जी महाराज कहते हैं, यदि इस जीव से मेरा पूर्व बैर होगा तो ये मुझे कष्ट पहुंचाएगा। यदि मेरा कोई बैर नहीं है तो ये शांति से अपने रास्ता बना करके निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वह शांति से, शांति सागर जी महाराज के पास शांति से रास्ता बना करके शांति की ओर बढ़ गया। ये भावों का परिणाम है। जैसे आपके भाव रहेंगे जीव पर भी प्रायः वैसे ही भावों का असर पड़ता चला जाता है। मैत्री भावना का ये प्रभाव रहता है। समझे आप लोग कि नहीं? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के जीवन में भी बहुत सारे प्रसंग हैं। मेरे जीवन के भी बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ मैंने भी इन सांप आदि से सामना किया है। लेकिन कुछ नहीं, बस यही भावना बना करके चलो, इनसे हमारा कोई बैर भाव नहीं है। एलोरा चातुर्मास में तो ऐसा हुआ था कि रात को 1:30 बजे आया था। नाग पंचमी के दिन आया। कब आया? पूरे कमरे में नाश्ता रहा। हम बैठे पाटे पर देखते रहे। पहले तो उसने हमको उठाया, शरीर के ऊपर से निकला। शरीर के ऊपर से निकलने के बाद नीचे कक्ष में घूम रहा। बाहर की स्ट्रीट लाइट आ रही, बाहर अंदर लाइट जल रही थी, वो पूरा का पूरा दिख रहा है, नाच रहा है, हो रहा है। बहुत देर तक, आध पौन घंटे तक मैंने इंतजार किया, भैया ये अब जाएगा। जब नहीं गया तो हमने कहा भाई ना तो हम सो पाएंगे और ना आगे सामयिक पर समय से उठ पाएंगे, और ये भी परेशान होगा, पता नहीं कहाँ बैठ जाता है, कहाँ छिप जाता है, सुबह लोग आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने धीरे से परिमार्जन करके दरवाजे को खोला, लेकिन वो बाहर नहीं गया। नीचे पाटे के यहाँ जा कर के छिप करके एक कुछ पनीर वगैरह पड़ी, उसमें बैठ गया। अब हमने कहा बैठे रहो, तुम्हें जो बैठना है सब बैठो, अपना काम हम करें। फिर बाद में क्या हुआ, एक मैनेजर था वहाँ पर, सुरेश नाम का, अभी होगा, उसको बुलाया।
वॉचमैन जो कुछ भी हो उसको बुलाया, उसने उस पॉलीथीन को ऐसा उठाया और बाहर ले गया। अच्छा बड़ा था और बाहर जाकर रख दिया। उसने बोला महाराज जी आप कैसे बैठे रहे? हमने कहा जैसे वो बैठा रहा वैसे हम बैठे रहे। वो भी जीव था, हम भी जीव थे, जब हमारा कोई बैर नहीं उससे तो हमें क्या परेशान करेगा, हम उसको परेशान। अब आपको जहर दिखता है, महाराज को जिगर दिखता है। आपको उसका रूप दिखता है, महाराज को उसका स्वरूप दिखता है। और जब स्वरूप दिखने लगे तो अपने आप भय समाप्त हो जाता है। अरे भैया सांप से जना जहरीली तो आप हो, नहीं है समझ में आपको? सांप से जहरीले आदमी है, समझ रहे ना? सांप तो एक आध बार काटता है, आदमी तो बोलो ना बार बार काटता है। और कितना काटता है इसका कोई भरोसा नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक सांप जहरीला हो, पर हर आदमी के मन में कितना जहर है ये तो सांप भी जानते होंगे, इसे दूर से ही भाग जाते हैं बेचारे। आजकल शहरों में आते ही नहीं, उन्हें मालूम हो गया। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है, आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय कैसा अपना विशेष कर्म सिद्धांत का चिंतन करते होंगे। विचार करो, सोचो, साधु संत कहीं धर्मशाला में अकेले रहते हैं, वहाँ व्यंतरों का, देवों का भी आना जाना रहता है, वास रहता है, जीव जंतु आते हैं। यदि कर्म सिद्धांत में दृढ़ता ना हो तो कैसे रहा जा सकता है, कैसे संयम का पालन किया जा सकता है? ये कर्म सिद्धांत ही है जो उनके लिए हर परिस्थिति में समता परिणाम बनाए रखने के लिए मजबूती प्रदान करता है। आज विनय संपन्नता का दिन है ना? आचार्य शांति सागर महाराज की विनय संपदा के बारे में, संपन्नता के बारे में मिलता है। वो कैसे विनयशील थे, वो कैसे विनय के माध्यम से चारित्रवान को सही रास्ता दिखाते थे। पढ़ने में मिलता है कि आचार्य शांति सागर जी के महाराज का चातुर्मास चल रहा था, पास में ही कोई गांव था, उस गांव में भी किसी मुनिराज का चातुर्मास चल रहा था। बहुत उत्कृष्ट साधक थे वो भी। फिर दूसरे महाराज थे, जीवन में बहुत साधना की उन्होंने, चारित्र की बहुत महिमा प्रकट की उन्होंने, और उन्हें संलेखना धारण कर रखी थी। और संलेखना के समय तो शरीर में तकलीफ होती है, कोई ना कोई साथ में ना हो तो गाफिल होना तो स्वाभाविक है। जो उन्होंने संलेखना धारण कर ली, तो संलेखना धारण करने के बाद जो समय था वो समय ज़्यादा निकल गया। उनको भोजन पानी के त्याग किए, अब शरीर में दाह पैदा होने लगी। जब दाह पैदा होने लगी तो पानी का त्याग करने के बाद बताते हैं पानी की मांग करने लगी। ये बात किनको मालूम पड़ी? आचार्य शांति सागर जी महाराज को। आचार्य शांति सागर जी महाराज पास में ही थे, चातुर्मास छोड़ करके उस गांव गए, क्योंकि आगम में उल्लेख है कि आसपास 100-200 किलोमीटर तक यदि किसी साधु की संलेखना हो रही हो और आपकी ज़रूरत पड़े तो आप चातुर्मास छोड़ करके वहाँ जा सकते हैं। और महाराज वहाँ पर पहुँचे। सब लोग तो उन महाराज को ऐसा ही समझ रहे थे, उस लोगों की आस्था से चली गई थी, क्योंकि श्रावक ज़्यादा बुद्धि नहीं रखता, ज़्यादा आस्था नहीं रखता, थोड़ी 1-2 ग्रंथ पढ़ लेता है तो अपने आप को विद्वान मानने लगता है और ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हो गया हूँ। पर साधु जो जीवन भर साधना करते रहे, जिनकी चर्या रही, कुछ तो होगा उनमें। शांति सागर जी महाराज गए और सब ने देखा कि लगता है शांति सागर जी डांटेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पर आचार्य शांति सागर जी जाकर के सबसे पहले महाराज को नमोस्तु किया। क्या किया? सबसे पहले नमोस्तु किया। महाराज नमोस्तु, धन्य है आपकी चर्या, धन्य है आपकी साधना, धन्य है आपकी तपस्या। आप जीवन भर निर्दोष रत्नत्रय का पालन करते रहे और आपने संलेखना धारण की है जो महान महान आत्माएं धारण करती आई। धन्य। सुनने में आ रहा आपको?
पहले विनय की, प्रशंसा की। अब उन महाराज को कैसा लगा होगा, मैं तो पानी मांग रहा हूँ और ये इतने बड़े आश्चर्य होकर के मेरी इतनी विनय कर रहे हैं, अवनय कर रहे हैं। उनका हृदय एकदम गदगद हो उठा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। फिर महाराज ने उनको एकांत में बातचीत करके कहा और उनको पुनः स्थिर किया। और इतनी अच्छी संलेखना हुई उन महाराज की, इतनी अच्छी हुई, बताते हैं इतिहास बना। ये है चारित्र्य के प्रति विनय। सामने वर्तमान को देख करके किसी की चर्या का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। लोगों ने कहा महाराज आप इतने बड़े विद्वान, इतने महान आचार्य, आपने सबसे पहले उन साधु का कि नमस्कार किया। उन्होंने कहा याद रखो महाराज का रत्नत्र तो वही था, कर्म के उदय से शरीर में दाय हो रही थी, वो कर्म का उदय था, महाराज के परिणाम नहीं थे। कर्म के उदय से उनके ऐसे भाव विचलित हो रहे थे। यदि ऐसे वो महाराज होते तो जीवन भर रत्नत्रय का पालन कैसे करते, जीवन भर दिगंबर मुद्रा को धारण कैसे करे रहते, और संलेखना के भाव क्यों बनाते, आहार पानी का त्याग क्यों करते। यदि उन्हें पानी ग्रहण करना होता तो, पानी लेना ही होता तो आजीवन त्याग कैसे करते वो, सोचो विचार करो। लेकिन क्या करें, संलेखना जितने दिन में सोची थी उतने दिन में ना हो करके दिन आगे बढ़ते गए, आयु शेष थी। तो इस प्रकार की जब शरीर में दाय होती है, कर्म का उदय उत्पन्न होता है, वेदना होती है, तो आदमी को कुछ ना कुछ कहने में आ जाता है। लेकिन महाराज का संबोधन मिला, विनय संपन्नता देखी और उन्होंने अपना समाधि मरण निर्विघ्न कर लिया। ये है आचार्य शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व, ये है उनकी चारित्र्य के प्रति विनय, ये है साधुओं की गरिमा रखने की बात। हमें चारित्रवान दिखना चाहिए उस समय, रत्नत्रय दिखाई देना चाहिए हमें उस समय, उनकी चर्या दिखाई देना चाहिए हमें। यदि थोड़ा सा भाव कहीं कर्म को जैसे ऐसा लगता है तो उसको इग्नोर करने के भाव रखते हुए, विनय पूर्वक नमस्कार करते हुए अपनी बात को उनसे निवेदित करना चाहिए। सीधे जाकर काय महाराज, ऐसा नहीं। क्यों महाराज, बोले नमोस्तु महाराज जी। कैसा, नमोस्तु महाराज जी। नमन करते हुए विनय के साथ, क्योंकि आप साधु का अपमान नहीं कर रहे हो, समझो आप रत्नत्रय का अपमान कर रहे हो। और ये मत समझो तुम साधु का सम्मान कर रहे हो, अब रत्नत्रय का सम्मान कर रहे हो। ये बात हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। यदि ये आपकी बात ख्याल में रहती है कि मैं रत्नत्रय का सम्मान कर रहा हूँ, तो याद रखना बंधु, आप साधु का सम्मान किए बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म कहीं उपलब्ध नहीं होता। कहीं मंदिर में धर्म नहीं होता, धर्मशाला में धर्म नहीं होता, जिनवाणी में धर्म नहीं होता। धर्म तो जीवित आत्मा में हुआ करता है। उस जीवित आत्मा की कीमत समझो, उनके भाव को समझो, परिणाम को समझो। इतने वर्षों तक साधना करते आए कर्म के उदय में यदि कोई उनसे गलती हो रही है तो उसे चुपचाप सुनते हुए, क्या करते हुए, किसी को ना बताते हुए हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? समझो, आचार्य शांति सागर जी, अभी एक महाराज जी ने बात की, छुल्लक महाराज हैं, उन्होंने एक ही बात कही महाराज जी कुछ दिनों पहले कि पहले इतना हमें साधुओं के प्रति आस्था तो थी, आज भी है, पहले भी थी, इतनी ज़्यादा आस्था नहीं थी, इतना ज़्यादा समर्पण और भक्ति नहीं थी जितना स्वयं छुल्लक बनने के बाद हो गई है। क्यों? क्योंकि साधु बनने के बाद साधु की कीमत अपने आप ज्ञात हो जाती है। कितना कठिन है साधना का पथ, कितना कठिन है चर्या का निर्वाह। जब छुल्लक जी को समझ में आ गया तो मुनि की चर्या कितनी होती होगी, कितनी उत्कृष्ट होती। समझो, विचार करो। इसलिए मन से, वचन से, काय से जितना बने उतना
चर्या का पालन कराने में सहयोग बनो, बाधक मत बनो और निंदक मत बनो। यही आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपदेश। उनकी चर्या को समझने का प्रयास करो, उनके अंदर की भावनाओं को समझने का प्रयास करो, अंदर का रत्नत्रय देखने का प्रयास करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें और कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है हमारे लिए। अभी हमारी प्राथमिक शाला है, अभी और बढ़ते बढ़ते हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, हमने सुना है, अब आप लोग सदलगा के हैं। अब आपको कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता, लेकिन संघ में मैंने सुनने में आया था कि 1955 में कुंथलगिरी में आचार्य शांति सागर जी की जब संलेखना हो रही थी, तब उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर या विद्याधर कहा जाए, वो सदलगा में थे। तो उनको जब समाचार मिला कि कुंथलगिरी में आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि हो रही है, सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो उन्होंने अपनी श्रीमती माता से और पिता मल्लप्पा जी से कहा, मुझे भी वहाँ जाना है। और घर में चंदन की लकड़ी रखी हुई थी। किसकी लकड़ी? उन्होंने कहा हमें ये लेकर के जाना है। और गुरु के प्रति, दिगंबर मुद्रा के प्रति उनकी बचपन में इतनी श्रद्धा थी, वो अपनी बहुमूल्य चीज चंदन की लकड़ी लेकर के गए और वहाँ समाधि में उन्होंने समर्पित की। यह है गुरु भक्ति। हमारी सबसे अच्छी चीज गुरु के काम आ जाए। जो कुछ भी हमारे जीवन का है वह मैं सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दूँ। अहो भाग, मेरा भाग्य है कि मैं दे पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। बंधो, दिगंबर मुद्रा के प्रति श्रद्धा अजीनों को भी बहुत होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं सच्चा साधु कोई है तो ये है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जब मध्य प्रदेश में विहार करते थे ना, तो यदि मान लो कहीं स्थान पर रुक गए तो किसी जैनेतर बंधु का पाटा तखत आदि बाहर रख दिया जाता था और आचार्य जी उस पर बैठ जाते थे। तो उस पाटे को लोग मांगते थे कि भाई ये पाटा हमें दे दो, ये तखत हमें दे दो। लाखों की करोड़ों की बोली देने तैयार रहते थे, पर वो जैनेतर बंधु भी टस से मस नहीं होते थे। गुरु हमारे घर आए, हमारे घर के बाहर आए, हमारे पाटे पर उनके चढ़ पड़े, हम किसी को देने तैयार नहीं है, चाहे करोड़ों रुपये देते। वो भी अपने घर रखते थे सहेज करके। ऐसा कई बार आपने अभी यूट्यूब पर भी देखा होगा, सुना होगा कि इस प्रकार के लोग। क्यों? क्योंकि महान महान पुण्य जब आता है, जब रत्नत्रयधारी के चरण हमारे घर पर पड़ पाते हैं। सहज नहीं है ऐसे साधुओं का उपलब्ध होना। और आज यदि हमें उपलब्ध हो रहे हैं, सहजता से मिल रहे हैं, तो उसमें कारण आचार्य शांति सागर जी महाराज। और वर्तमान में उन्हीं की परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी, जो आज इस प्रकार के आप चर्या का अवलोकन कर पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, अर्चन का कर पा रहे हैं। तो एक बार किसी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा, महाराज आपका शरीर तो बहुत बलिष्ठ है, आप इतने उपवास कर पाते, इतनी साधना कर पाते हैं, हम आपकी साधना को नमस्कार करते हैं, आपके शरीर को नमस्कार करते हैं, जिसके माध्यम से आप इतनी साधना कर पाते हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का शरीर के प्रति कैसा अनात्म भाव था, शरीर को क्या मानते थे? तो उन्होंने एक ही बात कही, भैया हमारी मिट्टी की क्या प्रशंसा करते हो? शरीर क्या समझते, शरीर को क्या समझते थे? वो मिट्टी समझते थे। कहते थे आप इस मिट्टी की क्या प्रशंसा करते हो? अरे भैया ये मकान है, गिरने लगेगा,
तो दूसरे मकान में चले जाएंगे। जब तक साथ दे रहा है शरीर ठीक है, शल्लेख न लेंगे और दूसरा शरीर ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति तो होना नहीं है, तो इस पर्याय से जाएंगे। और हकीकत तो ये है, यहाँ से औदारिक शरीर छूटेगा, वहाँ वैकृतिक शरीर मिल जाएगा, क्योंकि संयमी जीव को नियम से देवायु का ही आश्रय होता है। ये शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये अनात्म भाव की परिणति आचार्यों के अंदर देखने को मिलती है। अब मैं चूँकि शांति सागर जी महाराज के पास जाता हूँ तो मुझे आचार्य से याद आ जाते हैं, क्योंकि शांति सागर को देखा नहीं, तब आचार्य से कई बात बता दूँ। जबलपुर से छपारा की ओर पंचकर्म के लिए बिहार हो रहा था। वहाँ पर आरिका दृढ़मती माता जी सत्संग विराजमान थी। जब बिहार चल रहा था तो बिहार चलते हुए ऐसा हुआ कि सर्दी का समय था, और आपको पता है बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में सर्दी भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी। बरसात भले कम हो जाए लेकिन सर्दी तो अच्छी पड़ती है और गर्मी भी अच्छी पड़ती है। अभी हम 2 साल से यहाँ पर हैं, हमने सर्दी नहीं देखी, वैसी गर्मी नहीं देखी हमने इस तरफ। थोड़ा तमिलनाडु में देखने को मिली थी, बाकी नहीं मिली। समुद्र के किनारे उमस वाली थी, लेकिन वहाँ तो 48 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, और वहाँ माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है, 2, 5, -1 ऐसा चलता रहता है। तो बिहार के दौरान एक गांव में रुके तो क्या हुआ, जैसे कक्ष में बैठे थे, प्रातःकाल का समय था, धूप आ चुकी थी। मैंने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य जी धूप में बैठ लीजिए, क्योंकि इतनी ठंडी थी कि शरीर में कांटे उठ रहे थे। रोमटे समझते ना, कांटे उठ रहे थे। बुंदेलखंड में कांटे बोलते, कांटे उठ रहे, रोमटे उठ रहे, यहाँ भी बोलते होंगे। हाँ, रोमांच है ना, ये रोम। हमने कहा जैसे कांटे उठ रहे हैं, थोड़ी धूप में बैठ लो। तो आचार्य ने क्या जवाब दिया, कुंतु सागर जी, आज तक शरीर से कांटे तो उठे हैं, फूल कब खिली? यानी शरीर से हमेशा दुखी तो मिला है, सुख कब मिला है? क्या तुम सुख की बात करते हो? 10 मिनट धूप में मिलकर के बैठ करके क्या सुख मिल जाएगा? इस शरीर को क्या सुख मिलेगा? इस शरीर से तो जब भी मिला है तो दुखी मिला है। इसे तपाओ, तपस्या करो, ताकि आगे सुख की उपलब्धि हो सके। ये अनात्म भाव। आप तो आत्म भाव चल के चलते हो, आप शरीर को ही आत्मा मान करके चलते हो, एक में होकर के चलते हो। आपकी तकलीफ हो जाती है तो आसमान उठा लेते हो, चिल्लाते चिल्लाते, रोते रोते, विलखते विलखते। और महाराजों को सहज बीमारी आके चली जाती, मालूम नहीं पड़ता, तकलीफ आकर के चली जाती, मालूम नहीं पड़ता। क्यों? अनात्म भाव। ये आत्मा नहीं है, ऐसा भाव। ये शरीर है, शरीर सो आत्मा नहीं, आत्मा सो शरीर नहीं। ये अनात्म भाव होना रत्नत्रयधारी का विशेष गुण है। तभी तो संयम का पालन होता है, तभी तो आत्मा की प्रगति होती है। यदि शरीर की सेवा में ही सारा समय निकालेंगे तो आत्मा के परिणाम कब संभालेंगे? सोचो, विचार करो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में बताऊं आपको, मैंने आचार्य से सुना था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से किसी विद्वान ने कहा, महाराज आप स्वाध्याय खूब करते हैं, मनन चिंतन खूब करते हैं, तपस्या खूब करते हैं, थोड़ा शरीर की ओर भी ध्यान दो, आपका शरीर जर्जर हो रहा है। ज्ञान सागर जी महाराज का वो शरीर कैसा था? दुबला पतला था। तो उन्होंने एक ही बात कही, देखो आत्मा हमारी है, आत्मा के परिणाम हमारे हैं, उसकी सुरक्षा मैं करता हूँ। ये शरीर समाज की, राष्ट्र की संपत्ति है, वो इसकी सुरक्षा करे। ये शरीर मेरा नहीं है, ये किसका है? समाज का, राष्ट्र का, वो उसकी व्यवस्था करे। मेरा जो है वो क्या है? आत्मा का परिणाम है।
मैं आत्मा के परिणामों की रक्षा सुरक्षा निरंतर कर रहा हूँ, अपने आप में मैं सजग हूँ। ये परिणाम कितने महत्वपूर्ण हैं, जरा सोचो विचार करो। ये मेरा नहीं, किसी ने आचार्य भगवान से संलेखना के 2-4 दिन पहले पूछा होगा, आचार्य जी आपने आगे क्या सोचा है, संघ के बारे में व्यवस्थित करने, क्या करने, संलेखना के बारे में। आशीष ने एक ही बात कही, मैं किसी को अपना नहीं मानता, जिसे मानना हो सो मानता रहे। मैं तो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता हूँ। ये भाव, ये है रत्नत्रयधारी के परिणाम। एक एक शब्दों पर ध्यान दिया जाए, वो सब चीज़ को त्याग करके बैठे हुए, वो सबसे निर्वृत्त होकर के बैठे हुए, वो अपने आत्मा में सजग है। और जब दीक्षा हुई थी हम लोगों की, तब आचार्य ने कहा था हम लोगों से, बताऊं आपको, तुम लोगों की समाधि शुरू हो गई है। सुनकर तुम्हें भी आटपटा लगा होगा, हमें भी लगा था। क्या कहा? तुम लोगों की संलेखना शुरू हो गई है। संलेखना 2 प्रकार की होती है, एक काय संलेखना, दूसरी कषाय संलेखना। तो कषाय संलेखना शुरू हो गई है, अर्थात कषाय कृष होना प्रारंभ हो गई है। ऐसे में साधु को दीक्षा लेते ही संलेखना के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आचार्य का संकेत था। संलेखना का अर्थ क्या है? कषायों को कृष करना, छीण करना, और काया को छीण करना। तो मुनि बनने के बाद दोनों चीज़ें होती हैं। शरीर को एक बार भोजन मिलता है, बोलो ना भाई, जैसा मिल जाए मिल जाए, नहीं मिल जाए नहीं मिल जाए, है ना। दीनहीन तो होना नहीं है। तो उस समय शरीर भी क्षीण होता है और अंतर में कषाय भी कम होती चली जाती हैं। कषाय कैसे कम होती हैं? अब खूब बड़े घर में जन्म लिया था, 10-10 बार भोजन करते थे, अब मुनि बन गए, ये गरीब की कुटिया में भी जाना पड़ेगा। मान कषाय का मर्दन अपने आप हो जाएगा, बोलो ना। अब कहाँ वहाँ पर मान कषाय कि हम इतने बड़े घर में खाते थे, ऐसा लाओ वैसा लाओ, जैसा होगा उसके घर में जा कर के वैसा भोजन करना। बस समझ में आ रही है आपको? बोलो ना भाई। हाँ, अब आप कहते महाराज इतने बड़े महाराज चक्रवर्ती भी हों तो अपने नौकर के घर में आहार करने चाहते हैं। समझ? अब नौकर नहीं रहा, अब वो श्रावक हो गया, ये साधु हो गए। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो अपने आप कषाय विषय अपने आप कम होती चली जाती हैं। आचार्य कहते हैं आर्डर शो वार्डर। जैसे कोई सैनिक है, सेना में भर्ती हुआ सैनिक बना, अब पता नहीं कब उसको आर्डर आ जाए और उसको बॉर्डर पर जाना पड़े और बॉर्डर से लौट पाए, कोई नियम नहीं। परमवीर चक्र भी प्राप्त कर सकता है, बोलो ना। ऐसे साधु है, दीक्षा लेते कब क्या हो जाए भरोसा नहीं, इसलिए परमवीर चक्र के लिए तैयार रहना चाहिए, समाधि चक्र के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आचार्य भगवंत का उपदेश सुन रहे ना। एक दिन हम कक्ष में बैठे थे तो अजित जी आ गई। कहाँ है वो अजित जी? वो बैठे जी, अजित जी नहीं, वो अजित जी वो बैठे। हाँ, और एक तो लोअर थे, वो बोले हमसे महाराज, और माणिक सर भी थे, बोले महाराज जी आचार्य ने आपको क्या क्या दिया है? हमें लगता कूट कूट के भर दिया आपको। जहाँ भी आप जैसे ही बैठते हो ऐसा लगता है तत्व ही तत्व निकलता है, अलग एक नई नई चीज़ हम लोगों को सीखने को प्राप्त होती है। तो आप भी आचार्य के पास रहे होते, आपको मालूम पड़ता कि कैसा तत्व मिलता है। अरे तुम 24 घंटे साधु के पास रह करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा कितना तत्व मिलता है, क्या सार मिलता है। अभी आपके यहाँ पास में सांगली के पास एक कोई गांव है, वहाँ पर मुनि भाव सागर जी हैं, जो कि वर्धमान सागर जी से दीक्षा लिए हैं, दक्षिण के वर्धमान सागर जी से। उनका जब भी कोई सूचना आती है तो यही आती है, महाराज से बोल देना आपकी कृपा से मैं मुनि बना हूँ। क्या बोलते वो? इनके पास कई बार सूचना आई है, आपके कुमार भाई के पास, है ना। तो हमने कहा नहीं, आपका पुरुषार्थ था। नहीं महाराज,
गुना चातुर्मास में जो आपके साथ 4-5 महीने रह के साधना की है, उसका प्रतिफल है कि आज मैं मुनि बन करके साधना कर पा रहा हूँ। तो गुरु के सानिध्य का प्रभाव होता है। उनके सानिध्य में रह करके जो तुम व्रत उपवास नियम पाल सकते हो, वो घर में बैठ करके नहीं पाल सकते। वो विशुद्धि, वो भाव तुम्हारे बनने वाले नहीं हैं। जब हम नहीं थे तब भी लोग 16 कारण में बैठते होंगे, और आज हम हैं तब भी बैठ रहे हो। कुछ अंतर है कि नहीं? बोलो ना, बहुत अंतर है महाराज जी। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी इतना तो माहौल हमने कभी देखा ही नहीं है। हमारे साथ लगा मैं 16 कारण में ऐसा अच्छा माहौल बना हुआ है, मन से बना हुआ है, तन से बना हुआ है, धन से बना हुआ है। ये माहौल यदि बनता है तो मात्र चारित्रवान की कृपा से बनता है। गुरुओं की कृपा से अपने आप माहौल अच्छा होता चला जाता है। तो आज शांति सागर जी महाराज का यह समाधि दिवस पर हमने कुछ जो सुना था, पढ़ा था, कुछ हमने आपके सामने रखा है और कुछ आगम के आधार पर समझा, जाना, जो हमने आपके बीच प्रस्तुत किया। मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि हम आचार्य शांति सागर जी महाराज को अपने आदर्श मानते हैं तो उनके अनुसार भी हमें अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए। जो उनके मुखोपदेश रहे हैं, आत्मा की प्रगति, मिथ्यात्व का त्याग, निरीह वृत्ति, उसकी ओर भी ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज।